नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी वीडियो YouTube पर पोस्ट कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि भाई वीडियो पोस्ट करने में क्या है, हमने कैमरा लगाया, रिकॉर्ड बटन दबाया और पोस्ट कर दी। नहीं, इसके अलावा भी कुछ आसपास के काम होते हैं जिसे बोलते हैं कि एक्सेसरीज जैसे होती है ना, आसपास की जो आपकी कपड़ों को पूरा करती है, उसी तरीके से कुछ आसपास के काम होते हैं जो आपकी वीडियो को पूरा करती है। यानी कि इनसे होता क्या है कि जैसे ही आपकी वीडियो से रिलेटेड टॉपिक कोई सर्च करता है तो आपकी वीडियो उनके सर्च रिजल्ट्स में ऊपर नजर आती है, जिससे आपकी वीडियो में 4 चांद लग जाते हैं और व्यूज के नंबर भी बढ़ जाते हैं। तो आज हम यही बातें करेंगे कि कैसे आप अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज कर सकते हो बढ़िया तरीके से। तो आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि क्लास प्लस करता क्या है। क्लास प्लस एक B2B एडटेक कंपनी है जो आपको अपनी खुद की पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जिसका इस्तेमाल करके आप ऑनलाइन कोर्सेज बना भी सकते हो और उन्हें सेल भी कर सकते हो। इन्हीं ऐप्स को आपकी ऑडियंस प्ले स्टोर से डाउनलोड करती है, जो कि आपके नाम से ही अवेलेबल होती है, और ऑडियंस आराम से आपकी क्लासेस, कंसल्टेशन, वो सब आपके नाम के ऐप से इजीली ले सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और हम जानते हैं कि ये एसईओ ऑप्टिमाइजेशन की बातें हम कर ही क्यों रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपकी वीडियो जो है ना, ऑडियंस द्वारा 2 रीजन से देखी जाती है। एक, या तो वो खुद सर्च करते हैं किसी टॉपिक को, तब वो आपकी वीडियो तक पहुंचते हैं, या फिर YouTube खुद पुश करता है आपकी वीडियो को इंटरेस्टेड ऑडियंस की फीड पर। अब देखिए, आपकी ऑडियंस लेट्स से फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखती है और आप फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस बनाते भी हो, लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, उसको YouTube को ये नहीं बताओगे कि आपकी वीडियो फोटोग्राफी के बारे में है, तो YouTube पुश नहीं कर पाएगा। और जब लोग सर्च भी कर रहे होंगे तो वो वीडियो आप उन तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि आपने करेक्ट टर्म्स, कीवर्ड्स, अच्छा थंबनेल, ये सब यूज नहीं किए होंगे। तो ये सब इसलिए भी जरूरी है ताकि आपकी वीडियो की रीच बढ़े, और इसलिए भी जरूरी है कि जो इंटरेस्टेड ऑडियंस है, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जैसे कि लेट्स से कि अगर आप फोटोग्राफी की वीडियो बनाते हैं और अगर यूट्यूब आपकी वीडियो को कुकिंग वाले चैनल्स वालों को दिखाए तो वो देखेंगे नहीं। इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलेगा कि आपकी वीडियो अच्छी नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होगा, बट वो ऑडियंस ही गलत है। तो सही टारगेट ऑडियंस पे पहुंचने के लिए और अच्छी रीच के लिए ये ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ बहुत जरूरी है। तो देखिए, सही कीवर्ड्स और सही की फ्रेजेस यूज करने के बाद आपकी वीडियो ऑप्टिमाइज हो जाती है और उन्हीं इंटरेस्टेड टारगेट ऑडियंस को दिखाई देती है, और फिर वो आपकी वीडियो पर क्लिक करते हैं। उससे आपका इंप्रेशन रेट बढ़ता है, वॉच टाइम बढ़ता है, और फिर एक साइकिल चलना शुरू हो जाता है। क्या? देखिए, यूट्यूब उन वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है जिनका वॉच टाइम अच्छा है। अब अगर आपकी वीडियो टारगेट ऑडियंस, जो आपकी असली टारगेट ऑडियंस है, उसको दिखाई जाएगी तो वो ऑब्वियसली देखेंगे, और वो देखेंगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, वॉच टाइम बढ़ेगा तो यूट्यूब आपकी वीडियो दोबारा से पुश करेगा। तो इस गोल चक्कर में जीतेगा कौन? आप। बस यही है बात। तो देखिए दोस्तों, आपकी वीडियो में ऑडियंस को सबसे पहले क्या नजर आता है? थंबनेल, टाइटल और डिस्क्रिप्शन। थंबनेल पर हम एक डिटेल वीडियो बना चुके हैं, आप यहां पे क्लिक करके आराम से बाद में देख लीजिएगा। अब हम आते हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन पे। देखिए, एक अच्छा टाइटल किसे कहते हैं? 3 चीजें हैं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। पहले, एक्सप्लेनेटरी। देखिए, आपका टाइटल जो है 4-5 शब्दों का होगा ज्यादा से ज्यादा, और आपकी वीडियो होगी 5, 10, 15, 20 मिनट की। तो आपके 4-5 शब्द आपकी पूरी वीडियो को कुछ अच्छे से डिफाइन कर पाए। दूसरी बात, ऑडियंस को अब वीडियो देखने के लिए अट्रैक्ट कर पाए। तीसरी बात कि लेट्स से अगर मुझे फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियो देखनी है तो मैं फोटोग्राफी रिलेटेड सर्च करूंगा, तो आपकी वीडियो अगर फोटोग्राफी रिलेटेड है तो वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आए। तो आपकी वीडियो में 3 चीजें हैं: एक्सप्लेनेटरी, अट्रैक्टिव और सर्च रिजल्ट्स में टॉप पर आने का काम। ठीक, तो देखिए दोस्तों, आपके वीडियो के टाइटल में क्या 2 चीजें होनी चाहिए? पहला, मेन टॉपिक कि वीडियो किस बारे में है। दूसरा, कीवर्ड्स और की फ्रेजेस। तो देखिए, पहले हम चलते हैं, इस वीडियो का एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे। ये क्लास प्लस के हमारा क्रिएटर स्टूडियो जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, उससे रिलेटेड वीडियो है। अब इसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम क्रिएटर के पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस तरीके से, उनकी यूनिक स्टोरी जानते हैं कि वो किस तरह से कंटेंट बनाते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर अगर आप देखो तो ये राजा रानी कोचिंग है, जो कि सूरत से कंटेंट बनाते हैं, सूरत में रह के कंटेंट बनाते हैं। ये ऑफलाइन कोचिंग भी देते हैं, ऑनलाइन कोचिंग भी देते हैं, दोनों साथ साथ काम चला रहे हैं, और इनका रेवेन्यू भी अच्छा खासा है, जो कि हमारी क्रिएटर स्टूडियो का मोटिव भी है कि आप तक ये बात पहुंचाना कि आप भी पैसे कमा सकते हो और कैसे कमा सकते हो। तो एक चीज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों एक साथ चलाना, पैसे कमाना, और इनका नीश जो है वो काफी एक्साइटिंग है। तो उसके बारे में ये 3
तरह की बातें हमें अपने टाइटल में बतानी थी, तो हमने यहाँ पे टाइटल का क्या नाम रखा, इस नीश से कमाए ऑनलाइन और ऑफलाइन, फीचरिंग राजा रानी कोचिंग, जो कि हमारे एक स्टूडियो का पार्ट है। बाकी उसका जो हमारे एपिसोड जो सीरीज का नाम है वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो अब आप देखो तो टाइटल अट्रैक्टिव हो गया कि उसमें आपको पता लग रहा है कि ऐसा कौन सा नीश होगा जिसके अंदर ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कमा सकते हो। आधा काम थंबनेल ने भी करा है, थंबनेल भी अपना काम करता है, लेकिन टाइटल में भी हमें पूरा ध्यान देना है इस बात का। वही 3 चीजें, एक्सप्लेनेटरी, गुड टाइटल, सर्च रिजल्ट। अब आप कीवर्ड की फ्रेजेस तो सर्च करोगे ही, लेकिन अगर आप देखो ना तो नीश, ऐसा एक ऑनलाइन ऑफलाइन कमाई, ये चीजें ज्यादा सर्च करी जाती है यूट्यूब पर। अब आप कैसे पता लगाओगे? ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिसपे आप, जैसे रैपिड टैग्स एक वेबसाइट है जहां पे आप देख सकते हो कि किस तरह के टैग्स जो है ज्यादा सर्च किए जाते हैं, तो आप उन टैग्स को यूज करके अपनी टाइटल बना सकते हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए 2 चीजें खास आपको देखनी है। एक ये कि हमने यहाँ पे राजा रानी कोचिंग को टैग कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि देखिए ये उनकी जो ऑडियंस है, जो राजा रानी की कोचिंग की खुद की ऑडियंस है, उनको भी नजर आए ये वीडियो, ये उसके पीछे मोटिव था। दूसरी बात कि अब हमने तो यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो कि हमने कहीं पे मेंशन नहीं किया है हम किस नीश के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाहते हो उस नीश के बारे में, हो सकता है कोई आप ऐसा नीश पकड़ के बैठे हो जो बहुत ज्यादा सर्च किया जाता है और वो अपने आप में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, वो नीश का नाम ही बहुत अट्रैक्टिव है, तो वो आप लिख सकते हो। आपको इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप लिख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। देखिए टाइटल के नीचे लिखा होता है आपकी वीडियो का डिस्क्रिप्शन, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आपकी वीडियो के अंदर क्या है। तो देखिए जब भी आपकी वीडियो नजर आती है ना, तो पूरा डिस्क्रिप्शन तो उसमें नजर नहीं आता, लेकिन 1-2 लाइनें उसमें शुरुआत में नजर आती है। तो डिस्क्रिप्शन के टाइम आपको 2-4 चीजों का ध्यान रखना है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, टाइम स्टैम्प्स। जैसे मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहाँ पे हमने बना रखे हैं टाइम स्टैम्प्स, यानी कि वीडियो को हिस्सों में बांट रखा है कि इस मिनट से लेकर इस टाइम स्टैम्प से लेकर इस टाइम स्टैम्प तक क्या हो रहा है, इंट्रो हो रहा है। उसके बाद क्लास प्लस क्या करता है, उसके बाद जैसे आप देख सकते हो कि 3 मिनट 35 सेकंड पे गेटिंग इनटू कोचिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। जो भी आपकी वीडियो के स्टेजेस है आप उनको बांट के उनमें टाइम स्टैम्प्स बना दीजिए, क्योंकि उससे आपकी वीडियो का सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेहतर काम करता है, ठीक है। और अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपने अगर कोई वीडियो में लिंक्स बताए कि आपने कोई और एक्सटर्नल वीडियो का रेफरेंस दिए, तो उनके लिंक्स आप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हो। तो इन टोटलिटी आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन डालते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना है। पहला, कैपिटल लेटर्स और इमोजीज आप स्वाद अनुसार यूज कीजिए, मतलब जब जरूरत हो आप तभी यूज कीजिए। दूसरी बात कि आपका टाइटल जो है, वीडियो का टाइटल सिर्फ और सिर्फ 100 कैरेक्टर्स का हो सकता है और डिस्क्रिप्शन 5000 कैरेक्टर्स का। ये देखिए आप यहां पे देख सकते हो, ये देखो यहां पे 5000 कैरेक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, उसमें से हमने करीब 1300 यूज करे। आप 5000 तक यूज कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। जितना आपको लगता है कि आपकी वीडियो को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने में जितने कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं उनके हिसाब से आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तीसरी बात, एक्यूरेसी। आपको अपनी वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन इस तरीके से रखना है कि ऑडियंस को तुरंत पढ़ते ही समझ में आ जाए। देखिए एक एवरेज ऑडियंस यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस देखते हैं, उनका अटेंशन का जो स्पैन होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड है। अगर आप 5 सेकंड के अंदर उनकी अटेंशन ग्रैब कर लो तो बहुत ही बढ़िया है। तो इसीलिए एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। अब देखिए जो भी हमने बातें करी टाइटल से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड, वो सब क्यों है? इसलिए है ताकि हम चाहते हैं कि ऑडियंस को हम एक कन्वीनियंट एक्सपीरियंस दे पाए। हम उनको फटाक से बढ़िया सा टाइटल दिखा दें जो पढ़ते ही वो समझ में आ जाए कि वीडियो किस बारे में है, और वो अट्रैक्टिव भी हो, उनसे उनको क्या मिलेगा ये भी उनको समझ में आ जाए। तो ये सारी बातें जितना आप ऑडियंस के लिए, यूट्यूब के लिए कन्वीनियंट कर दोगे उनका काम, उतना ही आपको मिलेगा बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स। तो बस अब हम चलते हैं अपने अगले टास्क पर। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं टैग्स की, और टैग्स कोई चिप्स का पैकेट नहीं है जिसपे विराट कोहली की फोटो, बल्कि टैग्स एक यूट्यूब वीडियो पोस्ट करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, टैग्स ऐसी कुछ कीवर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो आपकी वीडियो से रिलेट करके आप उसके यहाँ पे देखिए यूट्यूब पर आप डाल देते हो। अब काफी सारे लोग यूट्यूब पर, करीब 90% लोग ये बोलते हैं कि टैग्स किसी काम के नहीं होते। पर आप मुझे बताइए, यूट्यूब जैसे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां पे दुनिया के बहुत स्मार्ट लोग काम करते हैं, तो क्या वो अपने यूजर इंटरफेस का, अपनी जो यूट्यूब की वेबसाइट है उसका इतना बड़ा हिस्सा वेस्ट करेंगे एक वेस्टफुल चीज के लिए जिसका कोई मायने नहीं है? तो ऐसा नहीं है। टैग्स के अभी भी बहुत मायने हैं। आप ढंग से दिमाग लगा के अपने टैग्स रखिए। अब यहां पे देखिए एक बड़ी बात आती है कि टैग्स क्यों है। अब आपकी वीडियो लेट्स से, जैसे इस वीडियो की अगर बात की जाए तो ये कि ये वीडियो हमने बात करी है, यहाँ पे हमने
क्या बात करिए, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में बात करिए, ऑफलाइन बिजनेस साथ और ऑनलाइन बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करिए, तो टैग उस तरीके के तो आप देख ही सकते हो यहाँ पे, स्किल क्रिएटर, कंटेंट क्रिएटर, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन टीचिंग, तो ये स्पेसिफिक टैग्स हो गए। इसके अलावा हमने यहाँ पे जनरल टैग्स भी यूज करे। जनरल टैग से मेरा क्या मतलब है, हमने यहाँ पे एक एजुकेशनल वीडियो बनाया जिसमें हमने बात करी कि कैसे आप टेलरिंग के ऊपर कंटेंट बना सकते हो, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी आप ट्रेनिंग दे सकते हो। अब इसके अंदर थोड़ी थोड़ी बात टेलरिंग की भी आ गई, तो एक बड़ा जनरल अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जिसमें से कंटेंट क्रिएशन भी एक है, टेलरिंग भी एक है। बट लेट्स से अगर आप टेलरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखते हो अपने यूट्यूब पर, कोई भी बंदा देखता है, लेट्स से कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अपने टेलरिंग का बिजनेस चलाता है और टेलरिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता है, तो उसको अगर ये वीडियो दिख जाए तो क्या पता वो ऑनलाइन एजुकेशन में भी आ जाए, क्योंकि उसको समझ में आएगा कि ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस में क्या क्या होता है। लेट्स से आप अपने घर पे, या फिर लेट्स से अगर कोई टेलर ये वीडियो देख रहा है और वो टेलर टेलरिंग से रिलेटेड वीडियो सर्च करता होगा, उसको जब ये मिलेगा कि यार वो पढ़ा भी सकता है और पढ़ा के इतने सारे पैसे कमा सकता है, तो उसकी भी थोड़ी मजे हो जाएंगे, उसको एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो आप अपनी वीडियो के साथ स्पेसिफिक टैग्स तो यूज कीजिए ही, लेकिन उसके साथ रिलेटेड टैग्स भी यूज कीजिए जो कि जनरल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। जैसे टेलरिंग से रिलेटेड यहाँ पे हमने काफी सारे टैग्स यूज किए, टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन, स्टिचिंग, टेलरिंग, ब्रांड बिल्डिंग, इस तरह के टैग्स। अब देखिए दूसरी बात, यूट्यूब या फिर गूगल की अगर बात की जाए तो ये सेमेंटिक सिस्टम की तरह से सेमेंटिक सर्च रिजल्ट्स दिखाता है। अब मेरे कहने का क्या मतलब है, लेट्स से आपने पहले कभी कुकिंग सर्च की थी, लेट्स से आपने रेसिपीज सर्च की थी, तो अब जब आप कुकिंग के बारे में सर्च करोगे ना, तो सबसे ऊपर जो रिजल्ट्स नजर आएंगे आपको पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से आपको रेसिपीज नजर आएंगे। तो आपको जनरल कीवर्ड सर्च, कीवर्ड्स का रिलेवेंस इतना है, और आपकी, क्योंकि आपको जो वीडियोस नजर आ रही है वो आपकी पुरानी सर्च के हिसाब से नजर आ रही है आपकी ऑडियंस को, और आपको उनको अपनी वीडियो तक पहुंचाना है, तो यहां पे स्पेसिफिक टैग्स का रिलेवेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि टैग्स आपको किस किस तरीके से मदद करता है, सेमेंटिक सर्च के हिसाब से भी मदद करता है, और जनरल कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैंने आपको बताया। तो ये दो बातें आप ध्यान में रखिए। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगली कुछ बातों पर, जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। तो दोस्तों अभी हमने बात करी थंबनेल की, याद है आपको, टाइटल की, डिस्क्रिप्शन की, टैग्स की। तो क्या ये सारी बातें ध्यान में रख के आप वीडियो पोस्ट कर सकते हो और कुछ नहीं देखना? ऐसा नहीं है, थोड़ी और कुछ बातें जो आपको ध्यान में रखनी होंगी, जिसमें से पहली है कैटेगरी और टारगेट ऑडियंस। देखिए अभी हमने बात करी थी कि देखिए इन सब चीजों में मेन आइडिया क्या है कि आप YouTube की मदद कर रहे हो, YouTube की मदद कर रहे हो उसको ये बताने में कि हमारी वीडियो जो है किस बारे में है, ताकि उसी हिसाब से YouTube हमारी वीडियो को आगे रेलेवेंट ऑडियंस तक पुश कर सके। ठीक है, जिसका एक हिस्सा ये है कैटेगरी और टारगेट ऑडियंस। यहां पे देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, जब पोस्ट कर रहे होंगे ना आपको ये दिखेगा, कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन दिखेगा। अब हमारी वीडियो हमारे हिसाब से एजुकेशनल है, तो हमने यहाँ पे एजुकेशनल सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप कॉमेडी सेलेक्ट कर सकते हो, एंटरटेनमेंट कर सकते हो, फिल्म एंड एनिमेशन, गेमिंग, हाउ टू एंड स्टाइल, म्यूजिक, न्यूज एंड पॉलिटिक्स, कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसका इंटेंट क्या है? यूट्यूब का काम आसान बनाना, ताकि यूट्यूब को पता लगे कि आपकी वीडियो किस बारे में है और किस तरह की ऑडियंस, क्योंकि यूट्यूब को पता है कि कौन कौन लोग एजुकेशनल वीडियो देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे सर्चेस होते हैं ना, यूट्यूब के पास तो सारा डेटा है। तो जब आप एजुकेशनल वीडियो बनाओगे और यूट्यूब को बताओगे कि ये एजुकेशनल वीडियो है, तो यूट्यूब उन्हें ही पुश करेगा जो एजुकेशनल वीडियो देखते हैं। बस उसके बाद आप अपनी सर्च को, अपनी डिटेल को, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब को दे रहे हो उसको और रिफाइन कर सकते हो, यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करके कि ये रियल लाइफ एप्लीकेशन की है, ये साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में, ये टिप्स है, ये लेक्चर है, ये एक्टिविटी है, ये कॉन्सेप्ट ओवरव्यू है, क्या है। तो वही कॉन्सेप्ट जितना आप ज्यादा यूट्यूब को इन्फॉर्मेशन दोगे उतना यूट्यूब के लिए आसान होगा आपकी वीडियो को पुश करना। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या देखना है आपको? इसके अलावा आपको देखना है कार्ड्स। जैसे भी मैंने आपको बताया था कि थंबनेल की वीडियो आप यहां पे देख सकते हो, उसको कार्ड्स बोलते हैं, जो आई बटन के साथ नजर आता है ना। इसका इंटेंट क्या है? देखिए आपके चैनल पर कोई वीडियो देखने आया या फिर उसकी न्यूज फीड में आपकी वीडियो नजर आई किसी भी ऑडियंस के पास, वो देखने लगे, तो वो वीडियो देखने के बाद वो या तो वो छोड़ देंगे, उन्होंने वीडियो देख ली, बात खत्म। लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे चैनल की और भी वीडियोस को देखें और हमारे चैनल पे रिटेन हो जाए, इसको चैनल रिटेंशन बोलते हैं। तो यहां पे आप कार्ड्स लगा देते हो। कार्ड्स कैसे लगाते हैं मैं बताता हूं। ठीक है, यहां पे आते हैं, ये देखिए
मैं फटाक से आपको बता देता हूँ कार्ड्स की चीज होती है। ये देखिए, आप यहाँ पे लेट्स से हम वीडियो का कार्ड लगाते हैं, जैसे मैंने भी थंबनेल की वीडियो का कार्ड लगाया था, वैसे आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे लेट्स से कोई भी, ये लेटेस्ट वीडियो है, इसको कितने मिनट पे कौन सी ड्यूरेशन पे अब आपका आई बटन नजर आए, ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं एक और बात जो आपको ध्यान में रखनी होगी, एंड स्क्रीन। देखिए अभी हम बात कर रहे थे ना कि आपकी चैनल पर कोई बंदा आया, कोई ऑडियंस आई, जो आपकी टारगेट ऑडियंस है वो आई, उसने आपकी एक वैल्यूएबल वीडियो देखी, लेकिन उसके बाद क्या, वो चले जाएंगे, वो कोई और वीडियो देखेंगे, यूट्यूब बंद कर देंगे, बात खत्म। जब उन्हें चाहिए होगा तब निकाल लेंगे। आपकी वीडियो अगली बार सर्च में आई तो ठीक, नहीं तो फिर कोई और देख लेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पर रहे, हमारे चैनल को फॉलो करें। और तो आखिरी में इसके लिए आप CTA भी बोलते हो, कॉल टू एक्शन भी बोलते हो कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वो अच्छी बात। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप उनके सामने रख दोगे कि ये सब्सक्राइब का बटन है, या फिर आप उन्हें ये बता रहे हो कि यार ये मेरी और अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, ये भी आप देख सकते हो, तो इसके लिए हम एंड स्क्रीन पर जैसे कि वीडियो खत्म होने वाली होगी उनको कुछ बटन्स देंगे, जिससे वो आपकी दूसरी वीडियोस पर या फिर आपके चैनल को इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं आपको कैसे। ये देखिए, ये वीडियो खत्म होने वाली है, करीब 25 मिनट 40 सेकंड पर हम हैं और 25 मिनट 43 सेकंड की ये वीडियो है। तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये देखिए, ये क्या है, सब्सक्राइब बटन। ठीक है, ऐसे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे नीचे नजर आएगा, लेकिन ये कितना सुंदर नजर आ रहा है, उसके बारे में भी तो देखिए। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा एंड स्क्रीन है जिसका है जो एक प्लेलिस्ट के बारे में है। तो आप प्लेलिस्ट भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो, सब्सक्राइब बटन भी डाल सकते हो। कैसे डालोगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे जैसे हम देख रहे थे, ये देखिए एंड स्क्रीन पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब्सक्राइब एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कुछ और एलिमेंट ऐड करना है, लेट्स से आपको कोई वीडियो ऐड करनी है तो आप वीडियो ऐड कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। अब आपको वीडियो कौन सी है, ये वीडियो मोस्ट रीसेंट वाली वीडियो हमने यहाँ पे एंड स्क्रीन में डाल दी। आपको कोई और स्पेसिफिक वीडियो भी डालनी है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं। अब हम आते हैं अपने अगले टास्क पर जो आपको वीडियो अपलोड करते टाइम करना है। अब हम बात करें सबटाइटल्स की। अब सबटाइटल्स क्या होते हैं, सबटाइटल्स आप सबको पता है कि जैसी वीडियो चल रही होती है नीचे शब्द लिखे आते हैं, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये देखिए। इससे आपका काम आसान हो जाता है कि लेट्स से अगर आपको कुछ शब्द नहीं सुनाई दिया तो हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे आप सुन नहीं सकते हो, आप पढ़ सकते हो, तो आप नीचे से पढ़ लेते हो। तो देखिए, एक तो ऑडियंस का काम आसान हो गया। दूसरी बात, जब आप सबटाइटल्स डालते हो ना, तो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है तो वो सबटाइटल से भी आपका एसईओ के लिए यूज करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जैसे अगर आपने टेलरिंग की बात करी और आप सबटाइटल्स में तो टेलरिंग की बातें लिखोगे ना, तो जो टेलरिंग के बारे में सर्च कर रहा है वो सबटाइटल से भी उसको रिजल्ट्स में आपकी वीडियो नजर आ सकती है। तो दोनों की मदद हो गई, ऑडियंस की भी और यूट्यूब की भी। तो देखिए दोस्तों, सबटाइटल का और क्या पर्पस होता है। आपने कई बार देखा होगा कि वीडियो हिंदी में होता है, नीचे सबटाइटल इंग्लिश में नजर आ रहे होते हैं। अब इससे होता क्या है कि जिस लेट्स से कोई ऑडियंस है जो आपकी भाषा में, जिस भाषा में आप बात कर रहे हो, जिस भाषा में आप वीडियो बना रहे हो, वो उनको समझ में नहीं आती, लेकिन अंग्रेजी भाषा उन्हें समझ में आती है, तो वो नीचे सबटाइटल देख के उनका काम बन जाता है। या फिर कोई भी किसी भी कहीं के भी लोग जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं और आपकी भाषा को नहीं समझ पाते, लेकिन सबटाइटल से उनका काम आसान हो जाता है, इसलिए सबटाइटल डालना और जरूरी हो जाता है। और दूसरी बात, सबटाइटल डालते कैसे, ये देखिए, यहां पे हम गए तो सबटाइटल या तो आप एडिटर से अपनी वीडियो में डाल सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप SRT फाइल सीधा यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप YouTube भी आपको ऑप्शन देता है कि यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो मैनुअली। आप यहाँ पे ड्यूरेशन सेट करो कि 1 मिनट से लेकर 1 मिनट 5 सेकंड तक ये शब्द नजर आएंगे और वो लाइन आप यहाँ पे लिख दो, जो भी लाइन आप लिखना चाहो। ठीक है, तो ये 3-4 तरीके होते हैं सबटाइटल डालने के लिए। बस ये सब चीजें ध्यान में रखो। इसके अलावा कुछ ऐसे सबटाइटल टूल होते हैं जिनसे आप सबटाइटलिंग इजीली कर सकते हो। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन और किस काम का है, आपके लिंक्स डालने के लिए ही है और आपकी वीडियो के बारे में बताने के लिए भी है। तो ये सब काम करेंगे, डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से उठा लीजिएगा। तो बस ये सब चीजें आपको बहुत बिल्कुल समझिए, गांठ बांध लीजिए इन सब चीजों की, कि आपको ये वीडियो पोस्टिंग करते टाइम ये कुछ चीजें बिल्कुल करनी ही करनी है। कोई कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकते इन सब चीजों के साथ। बस अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से जितनी भी हमने बातें करी उसके बारे में कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हम बिल्कुल लेकर आएंगे आपके लिए। बाकी सब फर्स्ट क्लास है। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।